साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रोज़ की भांति आज भी हम यूपीएसआई स्पेशल जीके जीएस प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं और ये जो भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से देखिए और अपनी कॉपी में भी आप इसे नोट डाउन करिए ताकि बाद में आप इसे रिवीजन भी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए विकल्प दिया हुआ है 10, बी दिया हुआ है 9, सी दिया हुआ है 7 और डी दिया हुआ है 5। तो पहले प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यायाधीशों की संख्या जो कम से कम होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है, ये इस तरह से देखिएगा इसको। सही मिलान करें। ए दिया हुआ है व्यक्ति और बी दिया हुआ है उसका पुस्तक। तो ए दिया हुआ है महात्मा गांधी, पुस्तक में दिया हुआ है द सोशलिस्ट। बी दिया हुआ है S.A. डांगे और पुस्तक में दिया हुआ है एथिकल रिलीजन। सी दिया हुआ है मोहम्मद अली, पुस्तक में दिया हुआ है इकबाल। डी दिया हुआ है गुलाम हुसैन, पुस्तक में दिया हुआ है कॉमरेड। तो इसके सही मिलान हमें करना है इसका। तो देखते हैं हम लोग महात्मा गांधी की पुस्तक है एथिकल रिवीजन। महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी है? एथिकल रिवीजन। A.S. डांगे की पुस्तक है द सोशलिस्ट, यानी कि 1। सी की बात करते हैं गुलाम मोहम्मद अली की पुस्तक है कॉमरेड, यानी कि 4। और डी है गुलाम हुसैन की पुस्तक है इकबाल, अतः 3। यानी कि 2 1 4 3। देखते हैं 2 1 4 3 किस में दिख रहा है। तो ये हमारा सी विकल्प में 2 1 4 3 विकल्प दिख रहा है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए विकल्प दिया हुआ है, संविधान विधेयक संशोधन संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। बी दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सी दिया हुआ है, प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र में सम्मिलित है। डी दिया हुआ है, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, ए विकल्प जो है, संविधान संशोधक विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये सही है। बी विकल्प है, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, यह भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति
स्वातंत्र्य में सम्मिलित है, यह भी हमारा सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यह सही नहीं है। और जो सही नहीं है वही हमारा क्या है, आंसर है। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। वर्तमान में मार्च 2025 में मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ए विकल्प दिया हुआ है गणेश कुमार, बी दिया हुआ है वी अनंथा नागेश्वरन, सी दिया हुआ है ज्ञानेश प्रताप सिंह, डी दिया हुआ है वी नारायणन। तो चौथे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वी अनंथा नागेश्वरन है, वी अनंथा नागेश्वरन है। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ। और पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? ए दिया हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग, बी दिया हुआ राज्य वित्त आयोग, सी दिया हुआ जिला पंचायत, डी दिया हुआ राज्य निर्वाचन अधिकारी। कूट दिया हुआ है ए और बी सही है, बी दिया हुआ है ए बी और सी सही है, सी दिया हुआ है बी सी और डी सही है, और डी दिया हुआ है ए बी सी और डी सही है। तो पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर चारों विकल्प सही हैं। अतः हमारा डी विकल्प होगा, ए बी सी और डी चारों। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? ए विकल्प दिया हुआ है यूएनडीपी द्वारा, बी दिया हुआ है आईएमएफ द्वारा, सी दिया हुआ है यूनिसेफ द्वारा, डी दिया हुआ है अंकटाड द्वारा। तो मानव सूचकांक विकास की हम बात कहेंगे तो यूएनडीपी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है? ए दिया हुआ है फुलझर झील, बी दिया हुआ है कोलेरू झील, सी दिया हुआ है अंचार झील, और डी दिया हुआ है हमीर रस झील। तो सातवें प्रश्न के सही आंसर की हम बात करेंगे तो वह अंचार झील है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। निम्न में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते? ए है नया राज्य बनाना, बी है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, सी है संघ या राज्य की सरकारी भाषा, डी है संसद की न्यूनतम उपस्थिति कोरम। तो आठवें प्रश्न के अगर सही आंसर की हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया होता है। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। भारत संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग संशोधित नहीं कर सकते हैं। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नौवें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? ए विकल्प दिया हुआ है 69वीं, बी दिया हुआ है 17वें, सी दिया हुआ है 73वां, और डी दिया हुआ है 75। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है 69वां संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। ए है वैधिक प्रक्रिया, बी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
सी है विधि का आसन शासन, और डी है दृष्टांत और अभिसमय। तो 10वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, रेखांकित वाक्य में विशेषण का प्रकार कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है परिमाणवाचक, बी दिया हुआ है गुणवाचक, सी दिया हुआ है संख्यावाचक, और डी दिया हुआ है सार्वनामिक वाचक। तो आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है में परिमाणवाचक सर्वनाम है, परिमाणवाचक विशेषण है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ, और 12वां प्रश्न है, चरण में वर्णों की संख्या के आधार पर वाणिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है बसंत, तिलका, मंदाक्रांता, शार्दुल, विक्रीडित, इंद्रव्रजा। बी दिया हुआ है इंद्रव्रजा, वसंत, तिलका, मंदाक्रांता, शार्दुल, विक्रीडिता। सी दिया हुआ है मंदाक्रांता, वसंत, तिलका, इंद्रव्रजा, शार्दुल, विक्रीडिता, और डी दिया हुआ है इंद्रव्रजा, शार्दुल, विक्रीडिता, बसंत, तिलका, मंदाक्रांता। तो इसमें पूछ रहा है वाणिक छंदों का जो सही क्रम है वो क्या है? तो देखिएगा, इंद्रव्रजा, पहले इंद्रव्रजा होता है, फिर बसंत तिलका होता है, फिर मंदाक्रांता होता है, फिर शार्दुल होता है, और फिर विक्रीडिता होता है। तो यहाँ पर हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। वर्ष 1999 में व्यास सम्मान किस हिंदी साहित्यकार को प्राप्त हुआ? ए है श्री लाल शुक्ल, बी है धर्मवीर भारती, सी है गिरिजा कुमार माथुर, और डी है शिव प्रसाद सिंह। तो 1999 में व्यास सम्मान हिंदी का साहित्यकार को प्राप्त हुआ है, वो हैं श्री लाल शुक्ल, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है? ए है पाठकीय, बी है पौष्टिक, सी है भावुक, और डी है व्यक्ति। कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य कौन सा है ऐसा पूछा जा रहा है। तो व्यक्ति शब्द जो होता है वह विशेष्य होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं 15वें प्रश्न को। ए और ए स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए और ए स्वर का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए है कंठ तालव्य, बी है कंठोष्ठ, डी है दंतोष्ठ, और डी है ओष्ठ। तो ए और ए स्वर के उच्चारण स्थान की बात करेंगे हम लोग तो कंठ तालव्य होता है, कंठ तालव्य होता। उच्चारण स्थान को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, विस्तार पूर्वक प्रश्न को हल कर लेंगे, बहुत ही सरल है। और किसी दिन मैं उच्चारण स्थान को भी लेकर के आ जाऊंगा, बता दूंगा आप लोगों को। तो आइए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। पशु चर रहे हैं, रेखांकित वाक्य में पद है, इसमें पूछ रहा है कौन सा पद है? ए विकल्प दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा, बी है द्रव्यवाचक संज्ञा, सी है जातिवाचक संज्ञा, और डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो 16वें प्रश्न के सही उत्तर की बात अगर करेंगे तो पशु चर रहे में जातिवाचक संज्ञा होगा, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस वाक्य में कर्म वाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है?
नहीं पूछा है, इसको ध्यान में रखेंगे। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं, कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? ए है छात्रा द्वारा पुस्तक पकड़ी गई। बी है उसने खाना नहीं खाया गया। सी है बालक खिल खिलाकर हंस रहा था। और डी है दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई थी। तो 17वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें किसी भी प्रकार का कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। पापी मनुष्य भी आज सुख से राम नाम निकालते हैं। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा, ए है उदाहरण अलंकार, बी है संदेह अलंकार, सी है विभावना अलंकार और डी है विरोधाभास अलंकार। तो 18वें प्रश्न की सही उत्तर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग 19वें प्रश्न की तरफ। देखिएगा, 19वां प्रश्न है वृंदावन और मथुरा क्षेत्र में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? ए विकल्प है मारवाड़ी, बी है अवधी, सी है ब्रजभाषा और डी है पूर्वी हिंदी। तो वृंदावन और मथुरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर ब्रजभाषा बोली जाती है, ठीक है ना? तो यह सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। दिल्ली के निकट सोनीपत है, रेखांकित शब्द किस प्रकार का है? दिल्ली के निकट, देखिए निकट रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द किस प्रकार का है ऐसा पूछा जा रहा है। ए है संज्ञा, बी है संबंध सूचक, सी है समुच्चय बोधक और डी है सर्वनाम। तो यहाँ पर देखेंगे दिल्ली के निकट सोनीपत है, तो निकट शब्द में संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना? अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको? हमें अपने सुझाव निश्चित रूप से दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।